क्या सच में साल 2025 भारत और भारत के नागरिकों के लिए दुखद का साल है? क्योंकि एक घटना टलती नहीं कि दूसरा घटना मौत बनकर बैठा इंतजार कर रहा है। जनवरी से लेकर जून तक इतने हादसे हुए हैं जिससे लोगों की अब रूह कांप गई है। आंसुए, दर्द, चीख ही चारों तरफ नजर आ रही है। अब लोग भी यही कह रहे हैं कि बस कर, 2025 अब रहम कर, अब और नहीं झेला जाता। बड़े अरमान से लोग कुंभ नहाने प्रयागराज आए थे, लेकिन क्या हुआ? भगदड़ मच गई। कई सारे लोग मारे गए। किसी ने 20 कहा तो किसी ने 30 कहा, लेकिन वो खौफनाक नज़ारे हमने देखे हैं। फिर महाराष्ट्र के जलगांव में एक ट्रेन हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। चंद सेकंड लगा और 12 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आखिर क्या खुदा हमसे रूठ गया है, या फिर जो ये 2025 है ये साल नहीं बल्कि काल है? फिर जैसे ही फरवरी का महीना आया तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से 18 लोगों की जान चली गई। सोचो क्या चल रहा है साल। क्या जो 2025 है वो मौत का ही साल है? फिर 21 लोगों की जान चली गई एक गुजरात के पटाखे फैक्ट्री में आग लगने के कारण से। वहां के जितने भी वर्कर थे उनको पहचानना मुश्किल हो गया था कि आखिर ये कौन है, क्योंकि पटाखे होते हैं वो जल गए, फट गए, ब्लास्ट कर गए, जिससे लोगों की त्वचा, शरीर जल गई। पहचानना ये मुश्किल हो गया था कि आखिर ये जो व्यक्ति है ये किसके घर का है या फिर ये किसका परिवार है। अप्रैल के महीने में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसमें बेकसूर, निर्दोष और मासूम 26 लोगों को गोली मारकर मौत का नींद सुला दिया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, जिसमें ना जाने कई लोग मारे गए और कई ऐसे देशों और गांवों पे हमला हुआ। फिर जैसे ही बेंगलुरु में आरसीबी के जीत के जश्न में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 50 लोगों से भी ज़्यादा घायल हो गए। जिनकी जान चली गई वो तो बस यही सोचकर आए होंगे कि जो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है मैं उसको पास से देखूं, लेकिन क्या पता था कि आज उनके लिए ये आखिरी दिन होगा और उनका जो आज देखने का मन है वो भी आज आखिरी ही है। और अब अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होने की वजह से 275 लोगों की जान चली गई। फिर रविवार के दिन केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें 7 लोग बैठे थे और 7 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें बताया जा रहा है कि 241 लोग उस विमान में बैठे थे और 241 लोग मर गए, उनकी मौत हो गई। और बाकी के जो लोग थे उस हॉस्टल के थे जिस हॉस्टल पे वो विमान क्रैश हुआ था। उनकी बॉडी, शरीर जलकर राख हो गया। किसी का शरीर तो पूरा जल गया तो किसी का शरीर आधा जला हुआ। देखो, हेलीकॉप्टर और प्लेन में अंतर होती है। जो प्लेन होती है उसमें बहुत सारा ईंधन होता है और जब वो टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गया तो उसमें जो ईंधन था वो बहुत था। इतना था कि जब वो फटा तो उतना एरिया में एक घना और बादल जैसा वो कर दिया। यानी कि जो भी लोग बैठे थे अब उनको पहचाना जा रहा है डीएनए टेस्ट की मदद से। 2025 को लोग दर्द का साल कह रहे हैं क्योंकि अभी आधा साल बीता और वो भी दर्द ही भरा बीता। ना जाने अब आगे क्या होगा, क्या ऐसे ही चलती रहेगी या बस अब ये चीज़ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब रहम कर रहे हैं, रहम मांग रहे हैं कि 2025 अब ऐसा दिन मत दिखाना, क्योंकि जो भी हुआ वो बहुत हुआ। अब ये जो दुख, दर्द और चीख है अब हमसे झेला नहीं जाएगा। अब देखो कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक बहुत सारे हादसे हो गए जिसकी कल्पना भी नहीं किया गया था, वो भी हो गया है। कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग अपने घर परिवार से बिछड़ गए।
कोई तो अपने इस दुनिया में है तो कोई इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया। अब देखो कि आगे क्या हो रहा है। क्या सच में भगवान हमसे रूठ गए हैं? क्या सच में भगवान अब हमारी गुहार को नहीं सुन रहे हैं? क्या पूजा पाठ करना भी धैर्य हो गया है? लोग जा रहे हैं तीर्थ धाम यात्रा करने, लेकिन वहां का भी यही हाल है। भगदड़ मच जा रही है तो हेलीकॉप्टर में आग लगने के कारण से क्रैश हो जा रहा है। क्या भगवान भी अब हमसे रूठ गए हैं? ना जाने अब आगे क्या होगा, लेकिन आप लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग जहां रहे तहां सावधानी पूर्वक रहे और आप अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।